आपको मुख्तलिफ़ खाने मुतारिफ़ कराने वाला, आपके टेस्ट बड्स को चेंज करने वाला एक शेफ़, कभी सोचा है कि उसकी ज़िंदगी कैसी होती होगी? तो आज आपको मैं बताता हूँ। जी हाँ, मैं बाय प्रोफ़ेशन शेफ़ हूँ और बेकरी और पेस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ और बहुत अच्छे 5 स्टार होटल में काम कर रहा हूँ और ये मेरी ड्रीम जॉब है। बहुत हेक्टिक जॉब है, आप इसको समझ लें कि जैसे कि आर्मी की जॉब है, उसी तरह की हमारी जॉब है। इसलिए कि हमें तकरीबन कभी 13 घंटे, कभी 14 घंटे तक हमें काम करना पड़ता है और इतनी हेक्टिक रूटीन के बाद जब हमें छुट्टी होती है, तो हम कुछ ना करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज भी मैंने जो वीडियो बनाई है अपने आप को रूटीन बताने के लिए, तो वो इसी वजह से बताई है और आपको लगेगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मैं कुछ ना करूं, क्योंकि पूरे आपके जो 6 दिन हैं, आप मुसलसल जो है वो बिज़ी रहते हो। लेकिन छुट्टी का दिन ऐसा होता है कि जब आप कुछ ना करो, तो वो सबसे बेहतर दिन होता है। लेकिन उसके लिए आपका सिंगल होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सिंगल शेफ़्स हैं मेरी तरह के, उनकी रूटीन तो मेरी तरह है, लेकिन जो शादीशुदा हैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ़ इसी वजह से, इसी बात पर जो है मेरा दिल नहीं करता शादी करने का, क्योंकि प्राइवेसी जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब मेरे घर वाले मेरे पीछे तो पड़े हुए हैं। लेट्स सी कौन आता है लाइफ में। टीथ ब्रश करके जो है मैंने शावर लेना है और उसके बाद मैंने कंफर्टेबल से कोई कपड़े देखने हैं कि कौन से पहनूं, और फिर मैं अपने लिए ब्लैक टी बनाऊंगा। थैंक गॉड कि गीज़र मैंने रात को ऑन कर दिया था और अब मुझे गर्म पानी मिलेगा। अदरवाइज़ जो है गैस का बहुत प्रॉब्लम होता है और इसीलिए हमने एक सिलेंडर भी रखा हुआ है। मेरी अम्मी ने एक मुझे क्रीम दी है और वो मुझे रोज़ कहती है कि मैं इसको यूज़ करूं, और मेरे पास टाइम नहीं होता और मैं उनको कहता हूं कि मैंने की है, झूठ बोलता हूं। और ये एक विज़िट का घर है और मेरा ख्वाब है कि मैं ऐसा घर बनाऊं, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगा ऐसा घर। शुरू से ही मुझे फेरी टेल्स और एनिमेशंस बहुत पसंद है। अच्छा, ये जो साबुन है, ये मेरी क्लास फेलो हैं, उनकी बड़ी सिस्टर ने बनाया और इसमें एसेंशियल ऑयल्स हैं और ये कॉफ़ी का सोप है, और जिसने मेरी स्किन को बड़ा अच्छा किया है, नो डाउट। थैंक यू इस सोप के लिए। जो भी हो, तुम्हें पता है कौन हो, तो थैंक यू एक्सेप्ट करो। नहाने के बाद जो है मैंने चेंज करने हैं कपड़े और उसके बाद मैंने बनानी है अपने लिए ब्लैक टी, और साथ में मैं जो स्वीटनर के तौर पे क्या खाऊंगा, मेरी मोस्ट फेवरेट डेट्स, खजूरें मुझे बहुत पसंद है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। कपड़े पहन कर जो है मैं ब्लैक टी बनाऊंगा और उसके साथ मैं खजूरें लूँगा, क्योंकि मैं ब्लैक टी में शुगर नहीं इस्तेमाल करता। मेरे सर में दर्द होता है, मुझे पसंद नहीं है। मुझे ज़्यादा जो है वो ब्लैक टी विदाउट शुगर ही पसंद होती है हमेशा। और साथ में मैं खजूरें लेता हूँ, तो वो एक मिठास भी आपके पास, नेचुरल मिठास आ जाती है। तो नाश्ता मैं इतना वो नहीं करता, इतना तरद्दुद नहीं करता अपने लिए। मैं सुबह उठ के पहले तो यही नाश्ता लेता हूँ, फिर उसके बाद अगर कुछ किचन में पड़ा हुआ हो ऑलरेडी, तो फिर मुझसे रेजिस्ट नहीं होता। लेकिन अगर मैं कुछ ना हो और मैंने ख़ुद बनाना हो, तो मैं 3 अंडों का ऑमलेट बना लेता हूँ। लेकिन आज मेरे साथ कुछ इस तरह हुआ कि जब मैं किचन गया तो मेरे भाई ने एक पराठा बचाया हुआ था, और उसको देखकर फिर मैंने सोचा कि नहीं, दूध पत्ती बनानी चाहिए साथ में और अंडे फ्राई करने चाहिए। लेकिन इतना जल्दी सुबह उठ के मेरा दिल नहीं करता, तो इसलिए मैंने अभी उस चीज़ को नहीं किया। अभी मैंने बस अपनी ब्लैक टी इंजॉय की है, और एक मूवी लगी हुई थी फार्म टू फॉर्क, जो कि शेफ़ फील्ड से रिलेटेड थी, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो देखते हैं मूवी। तो
बहुत अच्छी थी, इन्जॉय किया मैंने मूवी। और उसके बाद फिर मुझे जब मुझे हल्की हल्की भूख लगने लगी तो तब मैंने सोचा कि चलो कुछ बनाते हैं। To judge a cooking competition. What? Dear Miss Myers, you are I look forward to you being my guest. Please respond before October 1st. Daniela Phillips. The hotel manager? And philanthropist of that this job has just made it possible. सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी और गैस की लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा थी कि मैंने फिर अपने कपड़े चेंज किए और हुडी पहनी और फिर मैंने किचन का रुख किया। मेरी कमज़ोरी है अंडे। मुझे लगता है कि अगर आप बैचलर हो तो आपके फ्रिज में 3 चीज़ें तो लाजमी होनी चाहिए: अंडे, दूध और ब्रेड। सिलेंडर जो है मैंने रखा हुआ है क्योंकि गैस जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लोड शेडिंग का, तो हमेशा की तरह इतनी सर्दी और ठंड में मैं मरना नहीं चाहता, तो इसलिए फिर मैंने गर्म कपड़े पहने और छोटा सिलेंडर ऑन किया और देखा कि क्या क्या मेरी अम्मी ने रखा हुआ है। तो कलेजी भी बनाई हुई थी उन्होंने, लेकिन दिल नहीं कर रहा था मेरा खाने का, तो लेकिन पराठा देख के मेरी नीयत जो है वो ख़राब हो गई। फिर मैंने साथ में दूध पत्ती बनाई और बस इन्जॉय किया। आप सोच रहे होंगे कि इस सारे काम में मेरी अम्मी और भाई किधर हैं, क्योंकि मेरी फैमिली में अभी हम 3 ही रह गए हैं, और क्योंकि बहनों की शादियां हुई हैं और मैं, मेरे भाई और अम्मी रहते हैं हम लोग। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अकेला क्यों? तो आज मैं अकेला इसलिए हूँ क्योंकि मेरी अम्मी और भाई जो है वो किसी शादी पर उन्होंने जाना था, तो वो वहाँ गए हुए हैं। शाम का वक्त हुआ और मैंने वॉक की और उसके बाद फिर मैंने कुछ सॉन्ग्स सुने, कुछ छोटी मोटी वीडियोस देखी यूट्यूब पर, और फिर मैं सो गया। और अगले दिन से फिर वैसा ही जो है रूटीन शुरू हो गया जैसा हम शेफ़्स का होता है। 9 to 6 तो मेरी जॉब टाइमिंग है, लेकिन मुझे 9 to 9 भी लग जाते हैं समटाइम्स। और लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अपनी जॉब से, क्योंकि मुझे बेकिंग का बहुत शौक़ था, तो मुझे जॉब भी जो है वो बेकिंग के सेक्शन में ही मिली है और बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप कि छोटी सी जो है वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी आपको, और मेरा सिंपल लाइफस्टाइल आपको पसंद आया होगा। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।